हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे कई नाम आए जिन्होंने धर्म के नाम पर साम्राज्य खड़े किए, लेकिन आंसुमल सिमरलानी भरतमलानी उर्फ आसाराम बापू का नाम उन सब में सबसे ऊपर था। एक ऐसा शख्स जिसके एक इशारे पर पूरी भारत की राजधानी दाम हो सकती थी, जिसके दरबार में देश के बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री जमीन पर बैठकर आशीर्वाद लेते थे। करोड़ों की संपत्ति, हजारों एकड़ के आश्रम और लाखों की संख्या में पागल था जो उसके पसीने को भी अमृत मानकर पी जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2011 की उस काली रात को जोधपुर की एक सुनसान कुटिया में इस कथाकथित भगवान का असली चेहरा बेनकाब हो गया था। एक 16 साल की बच्ची जिसके भूत प्रेत उतारने के नाम पर उसे भेड़िए के कमरे में भेजा गया, उसने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत उस समय के बड़े बड़े राजनेता भी करने से डरते थे। आज उस केस की एक एक फाइल खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे शिवा, शिल्पी, प्रकाश जैसे मोहरों ने इस मासूम को फंसाया और कैसे डीसीपी अजय लांबा, चंचल मिश्रा और मुक्ता पारिक जैसे जाबाज अफसरों ने इस अजय बाबा का घमंड चूर चूर कर दिया। ये है आसाराम बापू केस का वो शख्स जो आज की रूह कांपा देती। साल था 2013, 19 अगस्त की वह ऐतिहासिक रात। दिल्ली का कमला मार्केट व पुलिस स्टेशन, समय करीब 11:55 जब पूरा शहर सोने की तैयारी कर रहा था, तब उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर से आया एक मध्यम वर्गीय परिवार ताने की सीढ़ियां चढ़ रहा था। परिवार के मुखिया जो 11 ट्रकों के मालिक थे और सालों से आसाराम के अंग भक्त थे, आज अपने ही गुरु के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। शिकायत क्या थी? शिकायत थी कि 4 दिन पहले 15 अगस्त को जोधपुर के मड़ई गांव के एक कुटिया में आसाराम ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया है। पुलिस चौंक गई। मामला संवेदनशील था। तुरंत रात के 1 बजे पीड़िता काल्पनिक नाम माधुरी जो LNJP अस्पताल ले जाया गया था उसको। वहां उसका मेडिकल हुआ और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया गया। अगले दिन सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा को फोन किया गया। लांबा को पता था कि केस से ज्वालामुखी। उन्होंने तुरंत सूर सागर थाने के SHO मदन बेनीवाल को आदेश दिया, बिना एक पल गवाए मड़ई कुटिया को सील कर दो। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो कुटिया किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, चारों तरफ कैमरे और एक बाहरी दुनिया से कटा हुआ वो रहस्यमयी बंगला पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम माधुरी और उसके माता पिता को लेकर जोधपुर पहुंची। सीधे उन्हें डीसीपी अजय लांबा एक अपनी ऑफिस ले जाया गया। लांबा ने तुरंत एक और टीम बनाई। उस टीम की कमान एसीपी चंचल मिश्रा को दी गई, जो कि उस समय नई सर्विस में आई थी। उनकी सहायता और उपभोग के महिला थाने की SHO मुक्ता पारिक को उनका एडवाइजर नियुक्त किया गया। अजय लांबा ने मुक्ता पारिक से कहा कि माधुरी को अलग कमरे में ले जाकर उसका बयान ले, क्योंकि वो डरी हुई थी। जब मुक्ता पारिक कमरे से बाहर आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गला भरते हुए केवल 4 शब्द कहे, रेप तो हुआ है सर। मुक्ता ने जब कहानी सुनाई उसने सबको सन्न कर दिया। माधुरी ने बताया कि वो शाहजहांपुर की रहने वाली है और उसे उसके माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के गुरुकुल और हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था। अब सवाल था कि आखिर एक भक्त परिवार अपनी बेटी को खुद उस दरिंदे तक क्यों ले जाया गया। इसकी शुरुआत हुई 2 और 3 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा के गुरुकुल में। माधुरी की तबीयत खराब रहने लगी थी, उसके पेट में दर्द था और हॉस्टल वार्डन शिल्पी को यह पता चला। उसने माधुरी को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू किया। शिल्पी ने माधुरी से कहा कि तुम पर बुरी आत्माओं और भूत प्रेत का साया है। 5 अगस्त को डायरेक्टर प्रकाश ने भी उस बात को दोहराई और उन्होंने एक 16 साल की बच्ची के दिमाग में इतना डर भर दिया कि वो कांपने लगी। उसे बताया गया कि अगर उसने बापू से अपना इलाज नहीं करवाया तो उसके माता पिता और भाई की मौत हो जाएगी। बीमार बच्ची को घंटों अकेले कमरे में महामृत्युंजय मंत्र जपने के लिए मजबूर किया गया। जब 8 अगस्त उसके माता पिता छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्हें माधुरी से मिलने तक नहीं दिया गया। अगले दिन शिल्पी ने उन्हें डरा दिया कि उनकी बेटी पर प्रेत की साया है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बापू ही कर सकते हैं। श्रद्धा में अंधे माता पिता ने आशा
राम के मुख्य अटेंडेंट शिवा को फोन किया। शिवा ने उन्हें पहले दिल्ली और 14 अगस्त को जोधपुर की उस मड़ई कुटिया में बुला लिया। वहां आश्रम की दरबार लगा था। करीब 100 भक्तों की आसाराम ने अपनी एक्टिंग शुरू की। उसने तांबे के बर्तन से पानी अपने हथेली में लिया और मंत्र पढ़ने के बाद माधुरी के चेहरे पर छिड़क दिया और उसने कहा, हरिओम। अच्छा, तो इसी बच्ची को राक्षसों ने घेर रखा है। ठीक है, आज इस राक्षस को भगाते हैं। उसने परिवार को बेवड़ा आसाराम के एक करीबी के घर के पहली मंजिल पर आराम करने को भेज दिया गया। 15 अगस्त की उस रात करीब 10 बज रहे थे और पूरे देश में तिरंगा फहराया जा रहा था, लेकिन मड़ई कुटिया में एक मासूम की रूह की नीलामी हो रही थी। आसाराम ने माधुरी के माता पिता को कुटिया से 500 गज दूर मुख्य गेट पर जाकर मंत्र जपने को कहा। ये एक सोची समझी दूरी, ताकि कमरे के अंदर चीखे वहां तक ना पहुंच सके। आसाराम के माधुरी को कमरे के पिछले दरवाजे से एक सीढ़ियों पर बैठने को कहा। थोड़ी देर बापू ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। कमरे में अंधेरा था। आसाराम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने माधुरी को पास बिठाया और उसे बाहों को सहलाया और उसके बाद सब किया जिसकी कल्पना तक माधुरी ने नहीं कर सकती थी। माधुरी ने बताया कि उसे लगा कि शायद ये भूत उतारने का कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा और इसीलिए वो चुप रही, लेकिन जब पानी से वो सिर ऊपर चला गया तो पत्थर बन गई। करीब 1.5 घंटे तक वो भगवान उस बच्ची के शरीर को नोचता रहा। जाने से पहले उसने माधुरी को खौफनाक धमकी दी, अगर बाहर जाकर इस किसी को बताया तो ये तेरे भाई और माँ बाप को कत्ल करवा दूंगा। माधुरी ने जब कमरे से बाहर निकली तो उसे गार्डन में अपनी माँ दिखी, जो अभी भी मंत्र जप रही थी। माँ ने पूछा कि बेटा, अनुष्ठान कैसा रहा? माधुरी के पास कोई शब्द नहीं थे। वो बस चुपचाप विष्णुदेवरा के घर चली गई। अगली सुबह परिवार शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गया। माता पिता को लगा कि वो भूत प्रेत की साये की वजह से गुमसुम है। घर पहुंचकर माधुरी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंत में जब उसकी माँ ने उसे प्यार से सहलाया और प्यार से पूछा तो फूट फूट कर रोकर वो सारी बातें बतलाने लगी। माँ आसाराम बापू ने भगवान नहीं है, वो एक शैतान भगवान के रूप में शैतान है। जब वो पिता को बात पता चली तो वो पिता टूट गया। तो इंसान के लिए शाहजहां आश्रम बनवाया था, उसी ने उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की। उन्होंने हार नहीं मानी। 19 अगस्त को वह दोबारा दिल्ली पहुंचे, जहां आसाराम का प्रवचन चल रहा था। वो आसाराम के सेवकों और शिवा ने उनके मिलने नहीं दिया। खुद आसाराम ने भेज दिया था कि माधुरी और उसके पिता को उससे दूर रखा जाए। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब वो कमला मार्केट थाने पहुंचा और दिल्ली पुलिस की स्थिति की गंभीरता से समझा और निर्भया कांड के बाद दिल्ली पुलिस यौन अपराधों को लेकर बेहद सख्त थी और इसीलिए तुरंत शिकायत दर्ज कर ली गई और गेम जोधपुर की पुलिस ने पाले में थी। एसपी चंचल मिश्रा को इस केस का मुख्य जांच अधिकारी बनाया गया। जैसे ही मामले दर्ज हुआ, आसाराम के समर्थकों ने सवाल उठाए कि 5 दिन बाद FIR क्यों हुए और जोधपुर की यह घटना को दिल्ली ने ऐसा क्यों हुआ। ये दोनों सवालों की जवाब माधुरी की उस डरावनी कहानी में थे जो उन्होंने दिल्ली में सुनवाई थी।